Class and Angels family welcomes you in online classes, class 11th commerce, subject business studies, and our today's topic is auto demerit oblique disadvantage of public corporation. And our first point is autonomy on paper only. जैसे कि बेटा आपको मैंने ऑटोनॉमी का मीनिंग पहले भी बताया हुआ है। ऑटोनॉमी का मतलब होता है काम करने की आज़ादी। तो बेटा जो पब्लिक कॉरपोरेशन है इन्हें काम करने की आज़ादी जो है बेटा खुद जो डिसीजन लेने की जो बेटा इनकी पावर है वो केवल बेटा पेपर तक ही सीमित है। इट मीन्स बेटा एक्चुअल लाइफ में जो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं जो लीडर हैं बेटा वो पब्लिक कॉरपोरेशन के डे टू डे वर्क में इंटरफेयर करते हैं। सो इसलिए बेटा कहा गया है कि इनकी जो ऑटोनॉमी होती है वो केवल कागजों तक ही सीमित है, पेपर तक ही सीमित होती है, जबकि एक्चुअल लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में पॉलिटिकल लीडर बहुत सारा इंटरफेरेंस करते हैं आपके पब्लिक कॉरपोरेशन की वर्किंग में। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इनिशिएटिव। पब्लिक कॉरपोरेशन जो है बेटा देखिए इनका कोई कंपटीशन नहीं होता। यहाँ पर जो जिस तरीके के जो उद्योग बेटा गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट की इन उद्योगों पर मोनोपोली होती है। मोनोपोली आपने बेटा इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार। इट मीन्स केवल एक का अधिकार। तो जैसे ये उद्योग होते हैं बेटा इन पर अधिकार केवल गवर्नमेंट का होता है और गवर्नमेंट का बेटा किसी से कोई कंपटीशन नहीं होता। तो बेटा यहाँ पर जितना भी प्रोडक्शन होता है उसको इनफ मान लिया जाता है, आगे प्रोडक्शन बढ़ाने पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। तो बेटा इनको इनिशिएटिव नहीं मिलता। जैसे प्राइवेट जो कंपनियां होती हैं लगातार जो है बेटा वो कंपटीशन फेस करती है और अपने प्रॉफिट, अपनी सेल्स, अपने प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाती रहती है। और कंपटीशन से बेटा होता क्या है, देखिए बेटा कंपटीशन जहां भी होता है जिस तरीके से होता है, यदि हेल्थी कंपटीशन होता है बेटा तो उससे इम्प्रूवमेंट होता है। स्टूडेंट भी बेटा जब कंपटीशन रखेगा दूसरे स्टूडेंट से और हेल्थी कंपटीशन रखेगा तो बेटा उसकी परफॉर्मेंस जो होगी क्लास में हमेशा इंप्रूव होती चली जाएगी। लाइक डेट बेटा बिजनेस वर्ल्ड में भी होता है। यदि बिजनेस वर्ल्ड में बेटा कंपटीशन होता है तो हम अपनी एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए लगातार जो है बेटा कंपनियां जो है वो लगातार अपनी परफॉर्मेंस को बेटा एनहांस करेगी, उसको बढ़ाएगी। इससे कि क्या होगा, लगातार फर्म को उसके एम्प्लॉइज को इनिशिएटिव मिलता रहता है। तो बेटा चूंकि यहाँ पर कंपटीशन नहीं होता इसलिए यहाँ पर कोई भी इनिशिएटिव या कोई भी पहल या बेटा किसी भी तरीके का जो बेटा एक तरीके से लक्ष्य जो होता है, जो टारगेट होता है वो इन्हें नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा रिज्ड स्ट्रक्चर। बेटा रिज्ड स्ट्रक्चर इसलिए है क्योंकि इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो फर्म है, ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा ये बेटा फॉर्म होती है। और बेटा पार्लियामेंट में कोई एक्ट लाना और इस तरीके की संस्थाओं का बेटा एग्जिस्टेंस में आना, इंस्टीट्यूशंस का एग्जिस्टेंस में आना बेटा इसमें बेटा लॉट ऑफ वर्क लगता है। इवन 1 ईयर 2 ईयर और मोर देन द टाइम कैन ऑल्सो बी टेकन। तो इनकी जो फॉर्मेशन का जो बेटा स्ट्रक्चर है इट इज वेरी डिफिकल्ट और अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क। इट मीन्स विच इज नॉट अ इजी टास्क। नेक्स्ट पॉइंट इज अनफेयर प्रैक्टिसेस। समटाइम जो गवर्निंग बोर्ड ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन में इंडल्ज इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, इट में चेंज अनड्यूली हाई प्राइस टू कवर अप द इनएफिशिएंसी। तो बेटा ऐसा भी देखा जाता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं समटाइम बेटा ये करप्शन भी करते हैं और इनके करप्शन की वजह से पूरी जो फर्म होती है उसको फेस करना पड़ता है। और क्योंकि बेटा गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज हैं तो इसलिए बेटा अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर इनएफिशिएंसी, काम ना करने की जो एक हैबिट होती है वो भी देखी गई है। सो बेटा जो आपका फोर्थ डिमेरिट है वो है अनफेयर प्रैक्टिसेस। तो जो बेटा डायरेक्टर्स होते हैं वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाने के लिए जो है बेटा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। इट मीन्स दे चार्ज हाई प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। नाउ वी विल रीड सुटेबिलिटी कि बेटा जो पब्लिक कॉरपोरेशन है, देखो बेटा आपने इसकी मेरिट्स भी पढ़ा और इसकी डिमेरिट्स भी पढ़ी। तो बेटा मेरिट्स और डिमेरिट्स को पढ़ने के बाद हम देखते हैं कि जो पब्लिक कॉरपोरेशन है, जो पब्लिक कॉरपोरेशन एंटरप्राइजेज है, ये किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन मीन्स किस तरीके के फर्म के लिए या किस तरीके के बिजनेस के लिए बेटा सुटेबल होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज
वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर मोनोपोली पावर। देखिए बेटा, जहां जिस उद्योग पर मोनोपोली की सख्त जरूरत होती है वहां के लिए पब्लिक कॉरपोरेशन ज्यादा बेटर है। जैसे बेटा आपने देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पर रेलवे है उस पर गवर्नमेंट की मोनोपोली है। तो बेटा बहुत सारे ऐसे सेक्टर है, जैसे डिफेंस गुड्स हैं उस पर गवर्नमेंट की मोनोपोली है। मोनोपोली बेटा आप जो है इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। ये मैं आपको बता दूं बेटा, मोनोपोली जो बाजार की मार्केट की एक ऐसी कंडीशन होती है जहां मार्केट में किसी वस्तु को बनाने वाला या बेटा बेचने वाला एक सिंगल प्रोड्यूसर या सेलर होता है। उस कंडीशन में बेटा उसी की चलती है, वो जो प्राइस चार्ज करता है वही होता है मार्केट में। वो जो बेटा जितनी क्वांटिटी बेचना चाहे बेच सकता है मार्केट में। इट मीन्स मोनोपोली में बेटा जो सिंगल इंडिविजुअल सेलर और यू कैन से मैन्युफैक्चरर होता है, केवल बेटा वही मार्केट को डोमिनेट करता है। सो जहां पर बेटा मोनोपोली, तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं बेटा जहां मोनोपोली की आवश्यकता भी है, जैसे डिफेंस। डिफेंस चूंकि बेटा एक सेंसिटिव मामला होता है जो सबके सामने ओपन नहीं किया जा सकता, इसलिए बेटा यहाँ पर गवर्नमेंट मोनोपोली की आवश्यकता होती भी है। और जैसे रेलवे सर्विसेज है जो बेटा सोशल वेलफेयर के लिए चलाई जाती है, तो यहाँ पर भी बेटा गवर्नमेंट मोनोपोली की जरूरत होती है। आपने देखा होगा मेट्रो, जिसमें प्राइवेट सेक्टर भी इंडल्ज रहता है, तो कितना हाई प्राइस जो है बेटा वो चार्ज करते हैं। और दूसरी तरफ आप रेलवे का चार्ज देख लीजिए बेटा, तो वो काफी कम होता है क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट इंडल्ज होती है। गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के अंदर बेटा रेलवे डिपार्टमेंट आते हैं। तो इट मीन्स जहां पर बेटा मोनोपोली की आवश्यकता है वहां पर पब्लिक कॉरपोरेशन जैसे जो बेटा उद्योग है, जो एंटरप्राइजेज है, वो सुटेबल है। नेक्स्ट, वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर स्पेशल पावर डिफाइंड बाय द एक्ट और स्टेट। देखिए बेटा, जो अंडरटेकिंग जो ये होती हैं ये वहां पर सुटेबल है जिस अंडरटेकिंग के लिए किसी स्पेशल पावर की जरूरत होती है, जो कि हमारे एक्ट जो कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनको पास किया जाता है, उसकी जरूरत होती है। तो ऐसे उद्योगों के लिए पब्लिक कॉरपोरेशन बेटा सुटेबल है जिनका फॉर्मेशन किसी एक्ट के द्वारा होता है। और वो एक्ट बेटा या तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा पार्लियामेंट में या असेंबली में लाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर अंडरटेकिंग रिक्वायर रेगुलर ग्रांट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। ऐसे उद्योग जिनको बेटा लगातार ग्रांट्स मीन्स आवश्यकता, एक बड़े पैकेज की मीन्स मनी की आवश्यकता यदि पड़ती है, तो वहां पर जो है बेटा गवर्नमेंट पब्लिक कॉरपोरेशन जरूरी होती है, क्योंकि बेटा इनकी परफॉर्मेंस को लगातार इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट जो है ना लगातार ग्रांट्स देती रहती है। जैसे बेटा बैंकों को उभारने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, क्योंकि बैंक्स पिछले बेटा कुछ समय से इनका एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, इट मीन्स इनका जो लोन है बेटा वो ऐसी जगह दिया जा चुका है जहां से बेटा उसको रिकवर करना आसान नहीं है, तो उसको बेटा ये एनपीए में डाल देते हैं। तो एनपीए गवर्नमेंट देख रही है कि बेटा जो बैंक्स है उनका बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से जो बैंक है बेटा वो दिवालिया होते जा रहे हैं। बहुत सारे बैंक के एग्जाम्पल आप देख भी सकते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है बेटा इनको ग्रांट्स देकर उनको बेटा फर्दर जो उनका बेटा परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है उससे बचा लेती है। तो ऐसे उद्योग पब्लिक कॉरपोरेशन में ही सुटेबल रहते हैं जिन उद्योगों को लगातार ग्रांट्स की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट इज वेयर द अंडरटेकिंग रिक्वायर एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी एंड ऑपरेशनल ऑटोनोमी। देखिए बेटा, ऐसे उद्योग जहां पर बेटा काम करने की आजादी भी हो डिपार्टमेंट को, उस फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को, और बेटा वो रेस्पॉन्सिबल भी हो अपने डिपार्टमेंट अपनी मिनिस्ट्री के प्रति, तो ऐसे उद्योगों के लिए जो है बेटा आपके पब्लिक कॉरपोरेशन ज्यादा सुटेबल रहती है। तो बेटा अभी आपने इसकी जो है सुटेबिलिटी भी पढ़ी। तो हमने पढ़ा कि जो पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टेचुअरी कॉरपोरेशन होता था वो एक ऐसी फर्म या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो पार्लियामेंट या स्टेट के द्वारा कोई भी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है। एक्ट को लाके पार्लियामेंट में या स्टेट असेंबली में उसकी फॉर्मेशन होती है। तो इसके फीचर्स जो हैं बेटा हमने अर्लियर क्लास में डिस्कस कर चुके थे, फीचर्स को डिस्कस कर चुके थे, मेरिट्स को डिस्कस कर चुके थे। अभी बेटा हमने इसकी डिमेरिट और डिसएडवांटेज को डिस्कस किया। सो बेटा इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड द
complete topic public corporation or statutory corporation. In next video, we will cover the beta government companies. Till then, take care. Thank you.